कीमोथेरेपी करानी चाहिए कि नहीं? मेरे पड़ोसी की कीमो से डेथ हो गई। इंटरनेट पर लिखा था कीमो जहर है, लेकिन सच ये है, मेरे पास 3 तरह के कैंसर पेशेंट्स आते हैं। पहले, जो कीमोथेरेपी से इतना डरते हैं कि ट्रीटमेंट ही रिफ्यूज कर देते हैं। दूसरे, जो बिना सोचे समझे जो बोला गया सब करवा लेते हैं। और तीसरे, जो समझ के सही टाइम पे अपने कैंसर के लिए सही डिसीजन लेते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ एक काम करेगा, आपको तीसरी कैटेगरी में ले आएगा। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये 3 सवाल ज़रूर पूछिए। पहला सवाल, मेरी स्टेज क्या है? दूसरा सवाल, कीमो से बेनिफिट क्या होगा? तीसरा सवाल, अगर कीमो ना लूँ तो रिस्क क्या है? और एक सवाल जो मुझे रोज़ सुनने को मिलता है, डॉक्टर कीमोथेरेपी करानी चाहिए कि नहीं? और ये कन्फ्यूज़न नॉर्मल है, क्योंकि कीमो को लेकर व्हाट्सएप स्टोरीज हैं, डरावनी कहानियाँ हैं और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। तो आज बिना डर, बिना प्रेशर, सिर्फ फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, दूसरों की स्टोरीज से अपना डिसीजन बनाना। मेरे पड़ोसी की कीमो से डेथ हो गई, मेरे रिश्तेदार के बाल गिर गए, इंटरनेट पर लिखा था कीमो जहर है, लेकिन सच ये है कि आपका कैंसर अलग है, उसकी स्टेज अलग है, उसकी बायोलॉजी अलग है और आपकी बॉडी भी अलग है। किसी और पेशेंट्स की कहानी आपकी कहानी नहीं होती, इसलिए डिसीजन गूगल या व्हाट्सएप नहीं, रिपोर्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कीमोथेरेपी कब ज़रूरी होती है? कीमो ज़रूरी होती है जब कैंसर लिम्फ नोड्स या बॉडी में फैल चुका हो। सिर्फ सर्जरी उस केस में काफ़ी नहीं होती। दूसरा, जब ट्यूमर बहुत बड़ा हो और पहले उसे छोटा करना ज़रूरी हो। तीसरा, जब सर्जरी के बाद माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स बच जाए, कीमो उन्हें खत्म करती है। चौथा, ब्लड कैंसर्स और लिम्फोमा जैसे कैंसर्स में। और कीमो ज़रूरी नहीं होती जब कैंसर अर्ली स्टेज में हो, सिर्फ सर्जरी से क्योर पॉसिबल हो या पेशेंट्स की हेल्थ अलाउ ना करती हो। इस डिसीजन का जवाब सिर्फ एक जगह से आता है, वो है आपका ऑन्कोलॉजिस्ट। अब सच बोलते हैं, कीमोथेरेपी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कीमो ईजी होती है, लेकिन ये भी सच है कि साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं। आज के टाइम में एंटी वॉमिटिंग मेडिसिन्स बहुत बेटर अवेलेबल है, इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत अच्छा हो गया है, टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल है। बाल गिरना इमोशनल ज़रूर है, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट टेम्परेरी होता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को एक ही लाइन बोलता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं, लेकिन अनट्रीटेड कैंसर परमानेंट और जानलेवा हो सकता है। अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही तो सेकेंड ओपिनियन लीजिए। और एक बात याद रखिए, कैंसर वेट नहीं करता, डर के चक्कर में डिले सबसे महंगी गलती होती है। इस वीडियो का मतलब ये नहीं कि कीमोथेरेपी हर पेशेंट के लिए ज़रूरी होती है, और इसका मतलब ये भी नहीं है बिना सोचे कीमो करवा लेनी चाहिए। इस वीडियो का सिर्फ एक मतलब है, डर के बेस पे डिसीजन लेना और समझ के डिसीजन लेना, ये दोनों अलग चीज़ें। मैं रोज 2 तरह के पेशेंट्स देखता हूँ, जो सिर्फ कहानियों से डरते हैं और जो फैक्ट्स के साथ डिसीजन लेते हैं। रिजल्ट्स यही डिसाइड होता है। अगर आप पेशेंट हो, आपका हक है क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना। अगर आप केयर गिवर हो तो आपकी जिम्मेदारी है डर नहीं, समझ देना। कीमोथेरेपी का सवाल हाँ या ना का नहीं होता, सवाल होता है कि मेरे कैंसर के लिए इस वक्त सबसे सही क्या है। इसी क्लैरिटी के लिए ये वीडियो था। डिसीजन आपका हो, लेकिन डिसीजन जानकारी के साथ हो। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रेय हूँ और मेरा काम है डर कम करना और सही डिसीजन में मदद करना।